प्रियो, आज रूथ के जीवन के कुछ विशेष गुणों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उन गुणों के द्वारा वो किस तरह परमेश्वर से आशीषों को पाई, इसे भी आज मैं आपसे बांटूंगा। प्रियो, रूथ के जीवन के विषय में यदि हम देखें तो रूथ एक मोआबिन स्त्री थी। मोआबी श्रापित लोग थे। वास्तव में उन्हें यहूदियों के साथ रहने की अनुमति नहीं थी, निषेधित लोग थे। प्रिय, नवोमी और उसका पति वे जहां रहते थे वहां अकाल पड़ गया, इसलिए वे मोआब देश को चले गए। परमेश्वर से दूर जाकर जीना चाहे लेकिन जी ना सके। नवोमी का पति मर गया। उनके दोनों पुत्र भी, जब उनका विवाह हो गया उसके बाद वे भी मर गए। तो उसके बाद क्या हुआ? नवोमी विधवा हो गई और नवोमी के दोनों बहुएं भी विधवा हो गईं। बहुओं में से एक का नाम रूथ था, दूसरी का ओरपा था। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर निर्भर होकर बेतलेहम में ही रहे कि परमेश्वर इस अकाल में हमारी सहायता करेंगे, जिन्होंने विश्वास किया, वे सभी लोग परमेश्वर के सहायता का इंतजार करते रहे। प्रिय, परमेश्वर आश्चर्य कर्म किए। क्या किए जानते हैं? फिर से उन लोगों की सुधि लिए, समृद्धि से उन्हें भोजन दिए। फिर क्या हुआ? नवोमी इस बात को जानकर जब बेतलेहम लौट रही थी, तब दोनों बहुएं भी उसके पीछे हो ली। नवोमी उन्हें मेरे पीछे मत आओ कहकर मना की, लेकिन उसके बाद रूथ नवोमी से एक बात बोली, मुझे तुम्हारे साथ आने से मना मत करो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, तुम्हारा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा देश मेरा देश होगा। तुम जहाँ मरोगी वहीं मैं भी मरूंगी। मैं वापस लौट कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इस तरह निश्चय कह दी। कहकर रूथ नवोमी के साथ बेतलेहम में आ गई। आने के बाद रूथ को मालूम चला कि नवोमी के पास कोई संपत्ति नहीं थी। नवोमी की सहायता करने वाले या मदद करने वाले उसके परिवार के लोग या फिर उसके रिश्तेदार रहे होंगे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता नहीं किए। तब रूथ को समझ में आया कि घर में बैठने से एक वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल होगा। इस तरह जानकर अपनी सास नवोमी के पास आकर, माँ, मुझे अनुमति दोगी? किस लिए बेटी? मैं जाकर परिश्रम करूंगी, परिश्रम से काम करूंगी, मुझे परमिशन दोगी? प्रिय, रूथ में अद्भुत गुण क्या था जानते हैं आप? वो परिश्रमी थी, परिश्रम की। कृपया ध्यान दीजिए, परमेश्वर परिश्रम करने वालों को पसंद करता है, इस बात को मत भूलिए। आलसियों को परमेश्वर आशीष दिया हो, बाइबल में हम कहीं भी नहीं देखते हैं। परिश्रम से काम करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। परिश्रम करने वाली गृहिणी को परमेश्वर आशीष देता है। परिश्रम करने वाले पति को परमेश्वर आशीष देता है। परिश्रम से काम करने वाले लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। उतना ही नहीं, उन्हें देखता है। उतना ही नहीं, उन्हें चुन लेता है। उतना ही नहीं, उन्हें आशीष देता है। प्रिय, मूसा जब भेड़ों को चरा रहा था, परमेश्वर दर्शन दिया। प्रियो, जब दाऊद भेड़ों को चराते हुए जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा था, उसे बुलावा मिला कि उसे राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने शमूएल को इस काम के लिए उसके घर में भेजे हैं। इस तरह भेजे जाने से प्रियो, उसके सारे भाई घर में थे, लेकिन केवल दाऊद घर में नहीं था। कहाँ था? पिता की दी गई जिम्मेदारी को पूरी करते हुए जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। मेहनत करने वाले दाऊद को परमेश्वर देखा। प्रियो, गिदोन परिश्रम कर रहा था, गेहूं को वो झाड़ रहा था। ये देखकर परमेश्वर गिदोन को महान अगुवा बना दिया। प्रियो, पतरस और यूहन्ना ये सभी लोग मछुआरे थे। मछलियां पकड़ के अपने जालों को साफ कर रहे थे। वे अपने काम को कर रहे थे। प्रभु उन्हें देखकर अपने चेलों के रूप में चुन लिए। मत्ती नाम का एक मनुष्य जो महसूल लेने वाला था, महसूल लेने की चौकी पर बैठकर हिसाब कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। तब यीशु ने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीछे हो ले। तुरंत मत्ती उठकर यीशु के पीछे हो लिया। वही मत्ती सुसमाचार को लिखा। परिश्रम करने वालों को परमेश्वर पसंद करते हैं। आलसियों को परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। प्रिय, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे तो आपको परिश्रम करना होगा। कैसे परिश्रम करना है? बाइबल बताती है, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे पूरे शक्ति भर परिश्रम से कर।
ऐसों को परमेश्वर आशीष देगा। प्रियो, एक को 1 तोड़ा, दूसरे को 2 तोड़े और एक को 5 तोड़े उसके स्वामी ने दिया। इसे हम मत्ती 25वें अध्याय में देखते हैं। 25वां अध्याय 19वां वचन। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रिय आलसियों को परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं आने देंगे। पढ़ाई के विषय में कोई आलसी है क्या? सावधान। घर के काम में, रसोई के काम में, बच्चों के पालन पोषण के विषय में, गृहिणियों, यदि आप आलसी हैं तो सावधान, वो आलसीपन आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा। आप घर के मुखिया हैं, परिवार और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आप पर है, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान ना देकर परिश्रम से काम किए बिना, आपके नौकरी में आपको जो जिम्मेदारी देते हैं उसे पूरी ना करके आप टाइम पास करने वाले हैं क्या? परमेश्वर आपको पसंद नहीं करेंगे। लिखा है, हे आलसी और दुष्ट दास। इस तरह कहते हुए इसे ले जाकर अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रिय, परमेश्वर किसे आशीष दिया जानते हैं? जिसने 5 तोड़ों से और 5 तोड़े कमाया उसे आशीष दिया। जिसने 2 तोड़ों से और 2 तोड़े कमाया उससे परमेश्वर खुश हुआ। प्रिय, परमेश्वर आपको देखकर, आपके काम को देखकर, आपके काम करने के तरीके को देखकर आशीष देना चाहता है। आलसियों को परमेश्वर बिल्कुल आशीष नहीं देंगे। मैं फिर से आपको स्मरण दिला रहा हूँ। प्रिय, आप चाहते हैं कि आप आशीष पाएं और आपका परिवार उन्नति करे, तो इसका एकमात्र फार्मूला है, आप परिश्रम करें। आप परिश्रम करके यह विश्वास कीजिए कि परमेश्वर मुझे निश्चय आशीष देंगे। प्रिय, रूथ परमेश्वर पर विश्वास की। मां, मैं पीछे नहीं लौटूंगी, मैं वापस अपने लोगों के बीच नहीं जाऊंगी। जहां तू रहेगी मैं भी वहीं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, निश्चय रूथ कह दी। प्रिय, रूथ परमेश्वर पर विश्वास की। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में यदि हम आशीष पाना चाहते हैं, तो बरकत पाना चाहते हैं, तो हमारे परिश्रम और मेहनत का प्रतिफल हमें मिलना है, तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। मूसा परमेश्वर पर विश्वास किया। सामने जो लाल समुद्र था वो 2 भाग में बंट गया। गिदोन परमेश्वर पर विश्वास किया। इजरायलियों से भी शक्तिशाली सेना के ऊपर 300 सैनिकों को ले जाकर शत्रुओं को नाश कर दिया। प्रिय, आपके सामने लाल समुद्र के समान कोई रुकावटें हैं क्या?
नौकरियों में रुकावटें, आपको प्रमोशन मिलने में रुकावटें, आपको जो प्रोजेक्ट मिलना था उसमें रुकावट, आपको जो ज्वाइनिंग ऑर्डर मिलना था उसमें रुकावट, आपको जो संपत्ति मिलना था उसमें रुकावटें, आपको जो वीजा मिलना था उसमें रुकावट, आपके बेटी के विवाह के विषय में रुकावटें, आपके मकान के निर्माण में रुकावटें, आपके जमीन के रजिस्ट्रेशन के विषय में बहुत से रुकावटें, बहुत से दीवार रुकावट बने हुए हैं क्या? तो सुनिए, इजरायली लोग जब प्रतिज्ञा के देश में जा रहे थे तब क्या हुआ जानते हैं? रुकावट आ गई। क्या था वो? लाल समुद्र। पीछे फिरौन की सेना पीछा कर रही थी और सामने लाल समुद्र रुकावट के रूप में था और दाएं और बाएं पहाड़ दीवार के रूप में खड़े थे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में इजरायली लोग फंस गए थे। प्रिय, आज कोई है कैसे कहने वाले हम फंस गए हैं, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहां जाना है समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, किसी से भी कह ना पाने वाली समस्याओं में हम फंस गए हैं। कोई है कैसे हमारे बीच? प्रियो, इस तरह जब इजरायली लोग फंस गए थे, वे डर के साथ जब करहा रहे थे, परमेश्वर मूसा से कहा अपने लाठी को ले और जो तुम्हारे सामने लाल समुद्र है उसकी ओर बढ़ा, तब वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। मूसा अपनी लाठी ले। प्रियो, लाठी लिया, उस लाठी को लाल समुद्र की ओर बढ़ा, वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये कैसे संभव है प्रभु? यह असंभव है। असंभव है ना प्रभु, लेकिन मेरे लिए संभव है। मैं करूंगा, मेरी आज्ञा मानो, मुझ पर विश्वास करो। मूसा परमेश्वर की बात पर विश्वास किया। प्रियो, मूसा उस लाठी को लिया और उस लाठी को समुद्र की ओर बढ़ाया और वो समुद्र 2 भागों में बढ़ गया। प्रियो, उस दिन लाल समुद्र 2 भागों में बढ़ गया। इसका कारण जानते हैं? मूसा का परमेश्वर के प्रति विश्वास के कारण। गिदोन जब हजारों की संख्या में सेना को जब लेकर जा रहा था, परमेश्वर ने कहा इतने लोगों को क्यों ले जा रहे हो? 300 लोगों को ले जाओ। 300 लोगों को ले जाकर मैं कैसे जीतूंगा प्रभु? इतने कम लोगों को ले जाकर मैं शत्रुओं से कैसे जीतूंगा प्रभु? इतने कम लोगों को ले जाकर उतनी बड़ी सेना से मैं कैसे जय पाऊंगा प्रभु? इतने कम वेतन से मैं अपने परिवार का पोषण कैसे करूं प्रभु? मेरे हाथ में बहुत कम है, मेरे सामने समस्या बहुत बड़ी है, इसे कैसे पूरा करूं प्रभु? मेरे बैंक में बहुत कम है और जिस जमीन को खरीदना चाहता हूं वो बहुत कीमती है। मेरी बेटी के विवाह के लिए जो धन मैंने रखा है वो बहुत कम है, विवाह का खर्च बहुत अधिक है, बच्चों के पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक है और मेरी आमदनी बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में आप में से कोई है क्या? प्रिय, यीशु मसीह के सेवा काल के समय में एक आवश्यकता पड़ी। वो आवश्यकता क्या थी जानते हैं? हजारों लोगों को यीशु मसीह को भोजन खिलाना था। इस तरह जब भोजन देना पड़ा तब यीशु मसीह के हाथ में क्या दिए जानते हैं? 5 रोटी और 2 मछलियां। 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में थी और सामने 5000 पुरुष थे। मान लीजिए वे सब विवाहित हैं तो वहां 5000 स्त्रियां भी रही होंगी और उन दिनों में परिवार नियोजन नहीं था, इसलिए बच्चे भी काफी रहे होंगे। उनकी संख्या हम बता नहीं सकते। कुछ प्रभु के दास कहते हैं 20 से 25 हजार लोगों तक वहां प्रभु के संदेश को सुनने आए होंगे, यह अनुमान है। हाथों में तो 5 रोटी और 2 मछलियां थी और सामने हजारों की भीड़। कैसे संभव होगा बताइए? प्रिय भाई और बहनों, हम में बहुत से लोग सोचते हैं मैंने जो मांगा है वो सब परमेश्वर देंगे तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। प्रियो, एक जवान लड़का बहुत ही चिंता के साथ जा रहा था। उसके साथ दादाजी भी जा रहे थे। दादाजी ने चिंता में जा रहे इस लड़के को देखकर पूछा, क्या बात है बेटे, बहुत चिंतित हो? तब उस लड़के ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं परमेश्वर के लिए बड़े काम करना चाहता हूँ, परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। इन सब के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। 10 लाख रुपए परमेश्वर मुझे देंगे तो मैं महान और अद्भुत सेवा करके दिखा सकता हूँ, सामर्थ्य सेवा कर सकता हूँ दादाजी। लेकिन परमेश्वर मेरे हाथ में वो 10 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ दादाजी। इस तरह जब कह रहा था, दादा ने कहा, बाबू 10 लाख रुपए परमेश्वर तुम्हें देने से तुम क्या सेवा करोगे? कोई बूढ़ा भी कर सकता है।
तुम्हें जो पैसे चाहिए तुम्हें देने से तुम क्या सेवा करोगे? वो तो कोई भी कर सकता है। आपको जो चाहिए सब परमेश्वर देने से आप क्या गृहस्थी करोगे? आप क्या अपने घर को संवारोगे? आप क्या बच्चों की पढ़ाई करवाओगे, उनकी शादी करवाओगे? कोई भी कर सकते हैं। आज आपके पास कुछ नहीं होने पर भी आपके जीवन को संवार पाना वो आपसे संभव नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रभु पर विश्वास करेंगे तो मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यीशु मसीह की सेवा में ही एक बड़ी आवश्यकता जब पड़ी, पिता परमेश्वर यीशु मसीह को क्या दिए जानते हैं? ट्रकों में भोजन वस्तु नहीं भेजे। क्या किए? 5 रोटी और 2 मछलियों को दिए। यीशु ने अपने हाथों में लेकर स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद दिया, और वहां हजारों लोग बैठे हुए थे। रोटियों को लेकर उन्हें तोड़ा और अपने चेलों को दिया। तब क्या हुआ जानते हैं? हजारों लोगों को वो रोटियां बांटी गईं। उसके बाद कितनी टोकरियां बच गई जानते हैं? 12 टोकरियां बच गईं। थोड़ी देर पहले वहां सब भूखे थे, लेकिन अभी सब खाकर तृप्त हो गए। उतना ही नहीं, 12 टोकरियां भी बच गईं। ये कैसे संभव हुआ? उस छोटे बालक ने 5 रोटी और 2 मछलियों को लाकर यीशु के हाथ में रख दिया। यीशु के हाथ में दिए गए 5 रोटी 2 मछलियां आशीषित की गईं। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए, आपके वेतन को लाकर प्रभु के हाथ में सौंपिए और कहिए, प्रभु ये 3,000 रुपए, ये 7,000 रुपए, ये 11,000 रुपए, ये 17,000 रुपए, ये 20,000 रुपए वास्तव में मेरे परिवार के पोषण के लिए काफी नहीं है। इन्हें आपके हाथ में सौंप रहा हूं पिता, इन्हें आशीषित करें। इस तरह वेतन को प्रभु के चरणों में रखकर कहिए, प्रभु इसे आशीष दीजिए। उसमें जो दशमांश प्रभु को देना उससे भी दीजिए, और आप स्वयं देखिए परमेश्वर किस तरह आपकी कमाई गई कमाई को आशीषित करेंगे। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कष्टों में, आपके आर्थिक समस्याओं में, आपके क्लेशों में परमेश्वर आश्चर्य कार्य करेंगे। विश्वास कीजिए, आपके बंजर जीवन को परमेश्वर फलवंत करेंगे। इस बात पर विश्वास कीजिए। आज आपके जीवन में कोई सहारा नहीं है, कोई रहने का स्थान नहीं है, और आज जो आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपको परमेश्वर सहारा देंगे, आशीष देंगे। विश्वास कीजिए। प्रियो, प्रभु ने मार्था से कहा था, केवल विश्वास रख, और कहा यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रियो, 10 कोढ़ी यीशु के पास आए। यीशु, हम कोढ़ी हैं, हम बहिष्कृत किए गए हैं, हम लोगों के बीच नहीं रह सकते, हम पर तरस खा। कहने से यीशु ने कहा, तुम जाओ, जाकर तुम अपने याजकों को अपने शरीर को दिखाओ। जाओ, प्रभु ने उनसे कहा। इस तरह कहने पर वे विश्वास करके जब वे जा ही रहे थे, उनका सारा कोढ़ गायब हो गया और उनका शरीर सुंदर हो गया। कौन सी दवाई उनके कोढ़ को चंगा की बताइए? केवल विश्वास। प्रिय, एक लड़के को बचपन से लेकर उसकी जवानी तक उस लड़के के ऊपर एक अशुद्ध आत्मा समाती थी। वो अशुद्ध आत्मा उसे बार बार पानी में गिराती थी, आग में गिराती थी। इस तरह आग में, पानी में गिराने से पिता बहुत दुख उठा रहा था। बेटा घर से बाहर जाने से कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं पता, क्या समाचार मिलेगा नहीं पता। बेटा है लेकिन उससे कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, खुशी नहीं है, अशुद्ध आत्मा पकड़ी है। ऐसे हाल में अपने बेटे को यीशु के पास लाया। यीशु, यीशु, इसमें दुष्ट आत्मा समाई है, जहां पाए वहां गिरा देती है, कभी आग में कभी पानी में गिरा देती है। मेरे जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, बेटा है लेकिन कोई फायदा नहीं है, मेरा बेटा मुझे रुला रहा है। प्रभु, है क्या कोई हमारे बीच ऐसे माता पिता अपने बेटे को, अपनी बेटी को देखकर रोने वाले? प्रभु, मेरी बेटी रुला रही है, प्रभु मेरा बेटा रुला रहा है, प्रभु हमें बहुत दुख दे रहा है। प्रभु, ऐसा पुत्र जन्म ही ना लेता तो अच्छा होता। है क्या कोई हमारे बीच इस तरह कहने वाले? प्रियो, पिता क्या किया जानते हैं? अपने बेटे को यीशु के पास लाया। मरकुस उसका 9वां अध्याय, मरकुस उसका 9वां अध्याय। आकर यीशु से क्या कह रहा है जानते हैं? यीशु, मरकुस 9 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ रहा हूं। उसने उसके पिता से पूछा, इसको यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। प्रभु, बचपन से ही
इस दुख को उठाता आ रहा हूं प्रभु। ये जब से जन्म लिया मेरे जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, ये दुख दे रहा है प्रभु। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके हम पर तरस खाकर, इस तरह वो प्रार्थना किया, यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, इस तरह कहा। तब यीशु क्या कहे जानते हैं? क्या तू विश्वास करता है? क्या है? क्या तू विश्वास करता है? मैं चंगा करूंगा, ऐसे नहीं बोले। असली में तुम्हें विश्वास है क्या? आज तुम्हारे जीवन में जो भयानक परिस्थिति है उसे मैं दूर कर सकता हूं। विश्वास तुम में है क्या? तुम्हारा पुत्र जो अशुद्ध आत्मा के द्वारा नाश हो रहा है उसे मैं ठीक कर सकता हूं। विश्वास तुम में है? तब उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मेरे अविश्वास का उपाय कर, मुझ पर तरस खा, कहते हुए आंसुओं के साथ वो मान लिया। मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर, इस तरह आंसुओं के साथ प्रभु से कहा। यीशु ने क्या चाहा? तुम विश्वास करते हो क्या? तो फिर तुम्हारे पुत्र को चंगा करूंगा। अशुद्ध आत्मा के द्वारा गिराए जाकर जमीन पर गिरकर जब वो तड़प रहा था, उस लड़के की ओर देखकर जब यीशु डांटा और दुष्ट आत्मा जब छोड़कर चली गई, तब यीशु उसके हाथ को पकड़कर उठ, इस तरह कहने से वो लड़का उठकर खड़ा हो गया। जन्म से लेकर जिस पुत्र ने बहुत दुख दिया, उस दिन से उस पिता को वो खुशी और आनंद दिया। कितना अद्भुत है! जिस पति में बदलाव नहीं है, जिस पत्नी में बदलाव नहीं है, जिन बच्चों में बदलाव नहीं है, हमारा प्रभु बदल सकता है। आप विश्वास करते हैं क्या? तो फिर आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। प्रिय, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना है तो आपके जीवन में क्या होना है जानते हैं? विश्वास। प्रियो, वो विश्वास रूत में था। तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। बस परिश्रम से काम की, मेरे काम पर परमेश्वर आशीष देंगे। विश्वास की। प्रिय, आज परमेश्वर को विश्वास करने वाले चाहिए, भरोसा करने वाले चाहिए, विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले चाहिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आने वाले चाहिए। आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपके सामने जो लाल समुद्र है उसे परमेश्वर 2 भाग में कर देंगे। आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मार्ग दिखाई ना देने वाले जंगल में परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएंगे। आज आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो आपके सामने जो मरुस्थल है, जल की धाराएं मेरा प्रभु बहा देंगे। आज आप विश्वास करते हैं तो आपके शरीर की बीमारी को प्रभु केवल एक आज्ञा देकर चंगा कर देंगे। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो आपके परिवार में आपको दुख देने वाले आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, उनके जीवन में महान बदलाव को ला सकते हैं। इन सब के लिए चाहिए विश्वास। पवित्र परमेश्वर पिता, रूत आप पर विश्वास की, ऐसा विश्वास हमें दीजिए। रूत परिश्रम की, परिश्रम करने का स्वभाव हमें दीजिए। धन्यवादी जीवन हमें दीजिए। रूत संतुष्ट हुई, संतुष्टि का जीवन जी सके सहायता कीजिए। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शलोम।